वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्निंग सेशन में। सेशन शुरू हो चुका है तो फटाफट से अपने कैमराज ऑन कीजिए और सामने आइए दोस्तों, और अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जो सुबह सुबह तैयार होके सीखने के लिए बैठे हैं, और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने इन सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसमीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज्यादा बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, थायराइड बहुत ज्यादा था, सर्वाइकल पेन काफी साल से थी और कैंसर तक हुआ। जब इसका इलाज करवाया तो काफी साइड इफेक्ट्स थे, चलने फिरने में दिक्कत थी, बोलना सुनना मुश्किल में था, 14 गुने रोज की खानी पड़ती थी। इन सब का कारण था बॉडी में फैट का ज्यादा होना, तो उसे कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, खाना बहुत कम कर दिया और वर्कआउट बढ़ाओ। इन सब बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता था, दोबारा बाउंस बैक करता था। तब इस सिस्टम से जुड़े, बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दिया और लाइफस्टाइल चेंज करके अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया और इससे रिलेटेड इश्यूज ठीक हुए। फिर मेरी बेटी ने इसी सिस्टम से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था, इनडाइजेशन, फैटी लिवर जैसी समस्या मुझे काफी देर से थी। मैंने इसी न्यूट्रिशन से अपना डाइजेशन ठीक करके अभी तक अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ाया है, और लाइफ सभी तरफ से दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो गई है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसुलिन का नाम केवल डायबिटीज से नहीं जुड़ा जाता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं इस इंसुलिन नाम के हार्मोन के। ये होता क्या है और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसको ठीक कैसे करना, सब समझेंगे। आप जब कोई खाना खाते हो, वो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, बॉडी में जाके आपका खाना कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोज को ही एनर्जी के लिए यूज कर सकती है, डायरेक्टली कार्ब्स को नहीं। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब काम करने के लिए चाहिए होते हैं मसल्स, और मसल्स को चाहिए एनर्जी। तो मसल के बीच में वो ग्लूकोज जाना है, वहां जाके वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है, वो बात की बात। लेकिन अब ये समझो वो जो ग्लूकोज है वो आपके मसल्स में जाना है, तो लिखो 80% से ज्यादा ग्लूकोज मसल्स में स्टोर होता है। अब उस मसल में जाने के लिए एक ताला होता है मसल का, वो सेल का एक ताला होता है। उस ताले को खोले बिना ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। उस ताले की चाबी होती है, उस चाबी का नाम होता है इंसुलिन। उस चाबी का नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी का एक हिस्सा जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं वो बनाता है। ये देखो, ये पैंक्रियाज, इसने ये नीली नीली चाबी बनाई, इसको हम इंसुलिन बोलते हैं। देखो ये ग्लूकोज यहाँ से एंटर होना है और दूसरी जगह इसका ताला है, उस ताले की चाबी है इंसुलिन नाम का हार्मोन। अब किसी वजह से ये चाबी बननी बंद हो जाए, यानी इंसुलिन बनना बंद हो जाए, इंसुलिन नहीं बनना पैंक्रियास से, तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। सीधा, कि इंसुलिन बनना ही बंद हो गया, अब बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चों को आजकल हो रहा है, या लेटर एज में अगर डायबिटीज मैनेज ना हो तो इंसुलिन पे आ जाता है बंदा कि पैंक्रियास ने बनाना ही बंद कर दे इंसुलिन, तो टाइप 1 डायबिटीज। अब दूसरा जो केस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसमें क्या होता है, चाबी तो बन रही है पर काम नहीं कर रही। वो ताला खराब है, चाबी खराब है, या चाबी और ताले के बीच का जो एक खोलने का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्ट कर रहा है सेल्स में जाने के लिए, सेल्स को खोलने के लिए। यहां से फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा, वो ग्लूकोज रह गया आपके ब्लड में। इसी को कहते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना। ज्यादा बढ़े तो लीवर तक वापस जाता है, वहां पे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर होता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, मोटापा, पेट बढ़ाता है। यही ग्लूकोज फिर सारी बीमारियों की जड़ बनता है, डायबिटीज करके। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहद इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, आपने खाना खाया, इंसुलिन बना, काम नहीं किया,
तो वो ग्लूकोज रह गया सेल में। मसल फिर से भूखे हैं, वो सारा जो शुगर था, ग्लूकोज था, वो स्टोर हो गया फैट की फॉर्म में, लेकिन शरीर फिर से थका हुआ भूखा, क्योंकि मसल को तो जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। फिर आपको लगता है और भूख लगी है। इसलिए डायबिटीज अगर डायग्नोस करने से पहले या जब मैनेज नहीं होती है तो आदमी लगातार भूख लगती रहती है और जरूरत से ज्यादा खाता है, और ऐसी भूख लगती है कि बर्दाश्त से बाहर होते हैं, अभी चाहिए नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसमें मीठे की और नमकीन की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, थकावट बहुत ज्यादा होती है, और बार बार यूरिन की हाजत होती है, क्योंकि बॉडी उसको डिहाइड्रेट करती है यूज करने के लिए पानी को, ताकि बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम कर सके। टिंगलिंग सेंसेशन, हाथों या पैरों के बीच में टिंगलिंग झंझनाहट सी बनी रहती है, और भूख और प्यास एकदम बहुत ज्यादा लगती है। और इसकी कुछ निशानियां हैं, जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है गर्दन के आसपास, आर्म पिच में या स्किन में कहीं पे भी यह कालापन आ सकता है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। मैं आपको बाकी भी कुछ और चीजें बता रहा हूँ, लिखो। बहुत तेज भूख का लगना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, इवन रात को 2-2 3-3 लीटर पानी पीना पड़ता है उठ उठ के, इतनी प्यास लगती है। और बिना एफर्ट के वजन कम होना, बार बार यूरिन आना, लगातार थकावट बने रहना, ट्राइग्लिसराइड या बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और कोई जख्म या चोट लग जाए उसका देर तक हील ना होना, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होना, मसल्स में वीकनेस, बॉडी में जान ही नहीं है, यूरिन में ग्लूकोज आ सकता है, और जैसे मैंने बताया बगलों में कहीं पे भी कालापन आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि इंसुलिन आपका काम नहीं कर रहा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके ना 4 ग्रोथ हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, एस्ट्रोजन फीमेल में, ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 हार्मोन, ये चारों आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन इन चारों से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। ये लिखो, एनाबॉलिक, जो आपका बॉडी का एनाबॉलिक सिस्टम होता है, यानी नए सेल्स का, नए टिश्यूज का बनना, इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ये हो ही नहीं सकता इंसुलिन के बिना, ये इंसुलिन के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इंसुलिन को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो यही डायबिटीज, यही PCOS, इसको कहते हैं PCOD, सुना होगा, PCOS सुना होगा, लेडीज में प्रॉब्लम आती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसकी बहुत बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। बालों का झड़ना, मसल्स का मरना, एकदम पेट का बढ़ना, कंधे कमजोर होना, टांगे कमजोर हैं, इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही होती है। और इसके नुकसान क्या है, अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो होता क्या है, ध्यान से इस बात को जरूर सुनना। आपका खून गाढ़ा होता है, इसको डायबिटीज बोलते हैं ना, खून गाढ़ा हो गया। अब जहां पे खून गाढ़ा होगा वो चलना धीरे कर देगा। जैसे कि जब पानी चलता है तो वो चाशनी कैसे चलेगी, तो जैसे चाशनी चलती है उस स्पीड से फिर आपका खून चलने लगता है। और जब खून पतला नहीं होता, स्लो उसकी स्पीड है, तो कहीं पे भी बॉडी में सेल्स में न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ना उसकी गंदगी बाहर आएगी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अंदर जाना चाहिए सेल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल बाहर आना चाहिए। इस अंदर बाहर को करने का केवल एक माध्यम है, वो आपका खून, ब्लड। अगर वो गाढ़ा है तो ये काम नहीं होता, इसी से हर अंग मरने लगता है। डायबिटीज में आंखें कमजोर होती हैं, आईसाइट कमजोर होती है, हार्ट कमजोर होता है, लीवर कमजोर होता है, किडनी खराब होते हैं, टांगों में जान नहीं रहती, बाल झड़ने लगते हैं, सुनना कम हो जाता है, एक एक चीज मरने लगती है, क्योंकि खून गाढ़ा हो रहा है। दूसरी बात, आप ना जमीन पे कहीं भी देखो कोई चींटी चींटा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा मीठा रख दो, थोड़ी सी चाशनी का बूंद रख दो, पता नहीं कहाँ से चींटियां चींटे आ जाते हैं। सेम वे में जहां जहां गाढ़ा और मीठा खून जा रहा है, मीठा मतलब ग्लूकोज ज्यादा है, वहां बैक्टीरिया भर भर के इकट्ठा होता है। इंटरनल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा जल्दी होती हैं जिनको डायबिटीज होती है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और जहां पे वो बैक्टीरिया आया वो खड्डा पैदा करता है। मान लो एक खून की नली है मेरे पास, ये देखो, अब यहाँ पे, यहाँ मीठे के कारण बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया यहाँ पे खड्डा करेगा, उस खड्डे में फिर कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मरे हुए सेल्स इकट्ठे होकर यहाँ पे हम्प बना दे, इसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। वहां से फिर क्लॉट बनता है, BP बढ़ा के, वही क्लॉट पैरालाइज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब का कारण बनता है। तो एक छोटी सी चीज, इंसुलिन का काम ना करना, इतनी बीमारी को न्योता दे सकती है।
रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, इतनी तरह के झंझट इस इंसुलिन के काम न करने से आती है। हर अंग से डैमेज होती, इवन माइंड, दिमाग का काम करना भी इसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ग्लूकोज आपके ब्रेन को चाहिए, वो जाएगा ही नहीं, खून गाढ़ा है तो। इसलिए डायबिटीज वालों को देखो, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस होने लगते, मेमोरी लॉस होने लगता है, डिमेंशिया और अल्जाइमर भी जल्दी आता है। अब उस पे आते हैं कि इसको करना कैसे, बचना कैसे, अगर प्रॉब्लम आ गई तो अब क्योर कैसे करना है। लिखो, एवरीथिंग इज रिवर्सिबल अगर समय से की जाए। लिखो, हर चीज को रिवर्स किया जा सकता है अगर सही समय पे सही स्टेप समझ लिए जाएं और उस पे एप्लीकेशन शुरू कर दी जाए। नंबर 1 पे वो जो चीज है ग्लूकोज, वो बॉडी में आए ही कम, आए ही कम, और आए तो सही ढंग से आए। मतलब क्या इसका, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। कम कैसे करना है, मान लो आप चावल के साथ सब्जी खाते हो, चावल इतने सब्जी इतनी लेते हो, इसको उल्टा करना है, चावल इतने से सब्जी इतनी सारी, कार्ब्स कम हो गए, फाइबर ज्यादा हो गया। हमेशा कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब का मतलब समझो, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस, मैदे की जगह पे आटा, छिलके उतारने वाली दालों की वजह से उसकी जगह पे छिलके वाली दालें, यानी फाइबर और प्रोटीन जिसमें आ गया वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। छना हुआ आटा चोकर निकाल दी, चोकर में तो प्रोटीन और आपका फाइबर होता है, वो निकाल दिया तो वो सिर्फ कार्ब्स बचा, प्लेन कार्ब्स बचे। ब्रेड चाहे व्हाइट हो चाहे ब्राउन हो चाहे कोई हो, सभी मैदा है। बिस्किट सभी मैदा है। ये जितनी चीजें मीठी होती हैं सभी टोटली सिंपल कार्ब्स हैं, वो नहीं चाहिए। कार्ब्स चाहिए कॉम्प्लेक्स वाला। लिखो, फ्रूट्स जैसे हो सकते हैं, हम सब्जियां होती हैं हमारी, हमारे नट्स हैं, बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, पल्सेस हैं, दाल, चने, राजमा, छोले, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। तो आपको कॉम्प्लेक्स चाहिए, सिंपल सी बात, जिसमें प्रोटीन और फाइबर होता है। ऐसे खानों को लो जीआई बोला जाता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो बॉडी में कार्ब्स आ कम रहा है और वो भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अपने शेक के बॉक्स पे देखना, बाहर लो जीआई लिखा हुआ है, शेक मेड के बाहर देखो लो जीआई लिखा हुआ है। कितना चीजें, ये जितनी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट हैं सभी लो जीआई हैं। हर डायबिटीज वाला, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला सब ले सकते हैं, ले ही नहीं सकते, लेना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूएसए की एक जो ये बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, उसका कथन है कि डायबिटीज को रिवर्सल के लिए एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम द डायबिटीज, हर्बल लाइफ प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट एंड ओनली सॉल्यूशन। इतनी बड़ी बात है, और यहाँ लोग पूछते हैं कि सेफ है कि नहीं। इतनी बड़ी बॉडी जिसकी इजाजत के बिना दुनिया में कोई मेडिकल जर्नल ही नहीं छपता, वो कह रहा है डायबिटीज से बचने के लिए एकमात्र उपाय हर्बल प्रोग्रामिंग है। समझ के चलना चाहिए काम क्यों करता है। ये कोई दवाई तो है नहीं डायबिटीज की, सिर्फ एक वजह कि लो ये खाना है, इसमें प्रोटीन और फाइबर है जो कार्ब्स की एंट्री कम करे। आगे और बताऊंगा इसके मेथड। एक तो हमने लिया कम, लिया अच्छा। दूसरा, दूसरा लिखो फटाफट से, उसका स्टोर हाउस बॉडी में होना चाहिए। अब आपने इंसुलिन की चाबी भी ले ली और आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब भी कम कर ली, लेकिन जिसमें वो स्टोर होना है वो मसल तो है ही नहीं, वो अलमारी है ही नहीं जिसमें जाके वो ग्लूकोज ने स्टोर होना है। चाबी है, ताला है, अलमारी नहीं है, यानी मसल्स नहीं है। तो फिर कैसे बनेगी बात? तो आपको मसल डेवलप करने पड़ेंगे इस चीज से बचने के लिए। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिनको बचपन से डायबिटीज है, बहुत सारे क्रिकेटर्स जैसे वसीम अकरम का नाम मैं हर बार बताता हूँ, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जिनको बचपन से डायबिटीज है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मसल्स को बढ़ा लिया। मोर देन 45% उन्होंने अपने मसल्स के लिए, डायबिटीज होना ना होना एक बराबर है, होना ना होना एक बराबर है। इसलिए जब तक आपके मसल्स नहीं बनते, दुनिया की जितनी मर्जी जामुन की आप चूरन खा लो, जितने मर्जी करेले का जूस पी लो, डायबिटीज को आप मैनेज नहीं कर सकते। लिखिए, जो लोग ये चीजें अपना के, ये इसकी मैंने बूटी खा ली, मैंने उसका पाउडर खा लिया, चूरन खा लिया, शुगर को मैनेज कर रहे हैं, आप सिर्फ शुगर लेवल को अपने जो आर्टरीज हैं उसमें से निकालने में सक्षम हो रहे हो, शुगर को मैनेज नहीं कर रहे।
बाकी सब वही चल रहा है। इसलिए एक दिन वो दवाइयां भी बेअसर, वो चूर्ण भी बेअसर, सीधा टीके पे आओगे इंसुलिन के। और इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, दैट इज वेरी डेंजरस, कोई काफी हार्मफुल इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको मैनेज नहीं करना है, चीजों को इरेडिकेट करना है, रिवर्स करना है। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमने कार्ब्स लेने सही तरीके से और कम लेने। दूसरा, उसको स्टोर हाउस मसल्स हमने बना के रखना। तीसरा, वो इंसुलिन काम कर सके। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर वन पे मसल्स बनाने पड़ेंगे। देखो मैं आपको इसके बारे में ना कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, तो पहले देखना है। 1 सेकेंड। वन बाय वन। चलो पहले दूध पे देख लेंगे। लिखो, दूध सबसे ज्यादा इंसुलिन को मारता है, लिख लेना। तो शुगर वाले, ये शुगर से जो बचना चाहते हैं, प्लीज दूध और नॉनवेज कंप्लीटली बंद करो। मिल्क प्रोटीन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टाइप 1 डायबिटीज। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है A1 बीटा कैसीन, और टाइप 1 यानी सीधा इंसुलिन का मरना ही बंद कर देता है, अब बनाना ही बंद कर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे देखो, मसल मास। जब भी आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। जब भी घटेगा तो रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे। ये पूरी स्टडी है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से इसको पढ़ते रहना। लेस मसल मास ग्रेटर डायबिटीज। जितना मसल मास कम, डायबिटीज होने का खतरा उतना ज्यादा। इस पे मेरे को बहुत सारी रिसर्चेस मेरे पास हैं दोस्तों। ये देखो, एक नॉन वेज, जो नॉन वेज का आप प्रोटीन लेते हो, वो सेम वे में असर करता है जैसे मीठा। जैसे स्वीट्स खाने पे शुगर होने के चांस बढ़ते हैं, सेम वे में नॉनवेज खाने से बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ल्यूसीन, हीम, आयरन, नाइट्रेट से सब कुछ होता है, जिसके कारण कैंसर तक होने के समान। लास्ट पूरा पढ़ना दोस्तों। अब ये देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रोबायोटिक दिया जाता है, सिंपली प्रोबायोटिक, उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है बेसिलस कोएगुलेंस। ये किसी भी टेम्परेचर पे मरता नहीं है, इसलिए पेट के तेजाब में दही का बैक्टीरिया मर जाता है, ये नहीं मरता। और इसको लेने के बाद पूरा चेक करके देखो, रिडक्शन इन इंसुलिन लेवल एंड लैप्टेन सर्कुलेटिंग लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यही वाला बैक्टीरिया आपकी डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है। दूसरा कोई बैक्टीरिया नहीं, प्रोबायोटिक और चीजें। ये देखो, ये पानी में डाल के सिर्फ 12 हफ्ते लिया गया, तो आप चेक करो, मसल ग्लूकोज अपटेक बढ़ा। यानी मसल्स ने एक्सेप्ट किया ग्लूकोज को, पहले नहीं कर रहे थे। इसी को तो हम शुगर कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लास्ट में पढ़ो, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन टू मैनेज द पीपल विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, ये जितनी चीजें बनाई गई हैं काम कैसे करते हैं आपको समझना पड़ेगा। प्रोबायोटिक का क्या रोल है शुगर में, क्योंकि ये मसल्स को अपटेक कराता है, ग्लूकोज को खून से निकाल के मसल्स में आएगा, इसलिए ये बेहद जरूरी प्रोबायोटिक होता है दोस्तों। और ये देखो, एक एबीसी में प्रोबायोटिक के बारे में मैंने बहुत खोज की है, तो आपको सारे डाटा उसके बारे में आ रहा है सामने। ये दो तरह का बैक्टीरिया, कॉप्रोकोकस और लैक्नोक्लोस्ट्रीडियम, ये किससे होते हैं, वैरायटी ऑफ फूड खाने से। आपके अंदर डाइवर्सिटी चाहिए माइक्रोब्स की, इसलिए अलग अलग सब्जियां, अलग अलग तेल, अलग अलग अनाज, अलग अलग फ्रूट बदल बदल के खाया करो। एक ही दाल मत खाते रहो, एक ही सब्जी मत खाते रहा करो। यू हैव टू चेंज ऑन द periodical बेसिस। अब ये देखो, एक नाइट वर्क्स, उसमें जो हमारा एल आर्जिनिन होता है, ये इतना एफिशिएंट है डायबिटीज को मैनेज करने में। ग्लूकोज इंटॉलरेंस को बैलेंस करता है, उसको ठीक करता है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स, इसके बारे में मेरे पास काफी डाटा है, ये भी आप देख सकते हो। ये पूरी स्टडी बाद में पढ़ लेना, कौन कौन सी चीजें उन्होंने ठीक की हैं एल आर्जिनिन से, और वो हमारे मिलता है नाइट वर्क से दोस्तों। इसलिए इसको आप जरूर कंज्यूम किया करो। जिनकी ये 35+ आई स्ट्रांगली रेकमेंड, जरूर एक बार ये लेना चाहिए। आगे देखो दोस्तों, फिर वही प्रोबायोटिक के बारे में न्यूज आ रही है। ये सारी प्रोबायोटिक के डाटा है मेरे पास, जहाँ पे मैंने ये फाइबर के बारे में। अब देखो, फाइबर, फाइबर, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, पर्टिकुलरली सॉल्युबल फाइबर जो होता है, ये मैनेज करता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज को मैनेज करता है। 50 ग्राम कम से कम चाहिए। कौन सा, यहाँ पे बेस्ट ओट्स वाला माना जाता है। कहाँ से मिलता है, बीटा हार्ट से। लिखिए, बीटा हार्ट। बीटा हार्ट का एक सैशे और एक बड़ा चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स का, ये जरूर डाला करो, जरूर डाला करो अपने शेक में, दोनों डाला करो दोस्तों। 3 महीने ना लगातार सुबह शाम के शेक में एक बड़ा चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स का और एक बीटा हार्ट डाल के 2 शेक पी, 3 महीने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करना।
एक्टिविटी चेक करना, ये जितने शुगर लेवल्स हो, यूरिक एसिड लेवल हो, कुछ भी हो, चेक करना। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, कोलेस्ट्रॉल के लिए बीटा हार्ट बहुत बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट हो और मसल्स आपके बढ़ने चाहिए। प्रोफेसर वटारो ओगावा, कोब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन, उन्होंने सिंपल एक बात कही थी, दो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, WWP1 और KLF15। ये डायबिटीज में दो प्रोटीन बढ़ते हैं और इसी को कम करने के लिए मसल मास ज्यादा चाहिए होता है। जितना मसल मास ज्यादा होगा उतना आप इससे बचे रहोगे। अब हमने तीन चीजें सीख ली हैं, ध्यान से सुनो। पहला, ग्लूकोज आए कम, आए तो सही ढंग से है। दूसरा, उसको स्टोर करने के लिए मसल्स प्रॉपरली चाहिए। तीसरा, वो मसल्स में जाने के लिए चाबी सही तरह काम कर सके। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा, लेकिन चौथा पॉइंट लिखो, वॉश आउट हो सके, यानी फिर भी बच गया शुगर लेवल हमारे ब्लड में, तो वॉश आउट कैसे करना, उससे निकालना कैसे। नंबर 1 पे पानी पूरा पीना, लिखो। इसलिए शुगर वालों को प्यास बहुत लगती है, बॉडी नेचुरली पानी मांगती है, पानी से चीजें बाहर निकलते हैं जो भी गंदगी होती है। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ड्यू टू एयर कंडीशन एनवायरनमेंट प्यास लगनी बंद हो गई है। इसका एक उपाय मैं बताता हूँ, हमेशा फ्लेवर्ड पानी अपने पास रखो। जैसे अब मैं ए फ्रेश रखा हूँ, तो ए फ्रेश पीने का ऑटोमेटिकली दिल करता है बार बार, बड़े ग्लास में डाल के रख लो, आधे पौने घंटे में कंज्यूम करो। ये कोई टारगेट नहीं है कि जल्दी खत्म करना है। पी लिया, फिर H24 हाइड्रेट 24, उसका एक बड़ा बॉटल में 1 लीटर में डाल के रख लो, थोड़ा थोड़ा पीते रहोगे। स्किन बूस्टर वो 1 लीटर में डाल के रख लो, वो पीते रहोगे। नाइट वॉश डाल के रख लो, 4-5 लीटर पानी पिया गया। अगर बचना चाहते शुगर से तो भी, अगर शुगर हो गई है उससे निकलना चाहते हो तो भी, पानी के बिना गुजारा नहीं होगा। और लकीली जो आप ये शेक पीते हो, ड्यू टू फाइबर एंड प्रोटीन इन इट एंड हेल्दी फैट, ये तीनों चीजें प्यास लगाती हैं। अब लोग कहते हैं सर पानी की प्यास ही नहीं लगती थी, अब जी करता है पीते जाओ। इसलिए प्रोटीन और फाइबर का ये भी बेनिफिट है। और वॉश आउट करने के लिए सबसे बढ़िया फाइबर मैंने आपको बताया, लिखो। सॉल्युबल फाइबर, फाइबर टैबलेट्स ले सकते हैं आप बीटा हार्ट ले सकते हैं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यू डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिका एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, 97% अमेरिकन आर फाइबर डेफिशिएंट। उनको पता ही नहीं फाइबर होता क्या है। 97, इसलिए अमेरिका को कहा जाता है कॉन्स्टिपेटेड नेशन, क्योंकि वहां पे फाइबर होता नहीं, बिकॉज नॉन वेज में फाइबर होता ही नहीं और वो लोग मोस्टली लेते हैं, फाइबर लेते ही नहीं। इसलिए बड़ा, और आपको बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कई बैठे होते हैं लोग, वो सवाल पूछते हैं कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर पूरा क्यों नहीं कर सकते। एक बार चेक करो, आपको 50 ग्राम फाइबर चाहिए, उसके लिए कितना आपको ब्रोकली, कितने आपको गोभी, कितने सेब अमरूद खाने पड़ेंगे। 3-3 4-4 किलो खाने पड़ेंगे, कौन खा सकता है। हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उन सब से निकाल कर आधा किलो ओट्स आप एक बार में नहीं खा सकते हैं। लेकिन वो एक बीटा हार्ट का सैशे शेक में डाल के या पानी में डाल के आराम से लिया जा सकता है। हमारी आज की मजबूरी ये है दोस्तों कि हम कम कैलोरी में ही अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि हमारा बैठने का काम बढ़ गया, मशीनों से काम बढ़ गया, ज्यादा कैलोरी नहीं खा सकते। एक सेब खा के आदमी के पेट भर जाता है, वो 2 किलो कहाँ से खा जाएगा। लेकिन 2 किलो सेब से निकला हुआ जो फाइबर कॉम्प्लेक्स में पैक्टिन फाइबर है, वो खा सकता है। इसलिए ये सप्लीमेंट्स बेहद जरूरी हो जाते हैं। आगे लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, इंसुलिन का काम करना बेटर, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। लिखो, 12 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे की फास्टिंग, रात को 8 बजे लास्ट आपका डिनर जो हमारा शेक होता है हो जाए, सुबह 8 बजे, ये 12 घंटे में केवल लिक्विड लेना है। नाइट वर्क्स हो गया, स्किन बूस्टर हो गया, हाइड्रेट हो गया, ए फ्रेश होगी, ये ले सकते हो। शेक भी नहीं लेना, बहुत भूख लगे तो शेक लेना है, लेकिन खाना कोई भी सॉलिड फूड बिल्कुल नहीं। ये ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है। ऑटोफेजी यानी जो मरे हुए सेल्स हैं उनको निकालने का काम फास्टिंग में होता है। ये एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है दोस्तों, एक्चुअली। और दूसरा, मसल मास कैसे बढ़ेगा, आइडियल वेट, फैट से मसल्स कम से कम 1.5 गुना फीमेल्स में और कम से कम डबल्स मेल्स में। और एक बात और लिखो, लेग्स की एक्सरसाइज किया करो, टांगों की एक्सरसाइज बेहद जरूरी। कौन सी सबसे बढ़िया होती है, सीढ़ियां चढ़ना या पैदल चलना है।
सबसे बढ़िया सीढ़ियां चढ़ना या पैदल चलना। आपके टांगों की जो मसल्स होती हैं वो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी होती हैं, और वो सबसे जल्दी डेवलप होती हैं, और वो सबसे ज्यादा इंसुलिन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती हैं। इसलिए वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कोई जिमिंग उसके मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वॉकिंग बहुत बहुत जरूरी। आगे लिखो, थोड़ी सी बातें मैं और बताऊंगा आपको। नाइट वर्क्स जरूर लेना। मैं तीन चार ना चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड अगर मुझे वो अवेलेबल हो यहाँ पे तो। हाँ, ये एक ना, लिख लो स्नैक डिफेंस। ये केवल यूएसए में अवेलेबल है और कहीं नहीं है। दिस इज द बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट फॉर डायबिटिक्स। ये इसको ना वहां से आप मंगवा सकते हैं। आपका कोई नोन, अपने आप एक्टिव स्पॉन्सर को बोलिएगा, वो आपको अरेंज करवा देंगे वहां से मंगवा के। ये जरूर लिया करो। इसमें दो बेहतरीन चीजें हैं, कैल्शियम और क्रोमियम। ये जो क्रोमियम होता है ना, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि सबसे जरूरी है हमारी डाइट में फैटी लीवर से बचने के लिए, पीसीओएस से बचने के लिए, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए, वेट लॉस और मसल गेन के लिए। और इसका नाम तक नहीं पता था मैं, क्योंकि हमारे खानों में 98% खानों में क्रोमियम होता ही नहीं है। आई रिपीट, होता ही नहीं है। इसलिए वहां से मंगाइए। और इंडिया में मल्टीविटामिन लोगे तो उसमें आपको क्रोमियम मिल जाएगा। हमारा जो हर्बल का मल्टीविटामिन है उसमें आपको चीज मिलेगी। ये फाइबर कॉम्प्लेक्स ये जरूर डालना है अपने शेक में। ये हमारा आ गया बीटा हार्ट, इसका पूरा एक सेशे सुबह शाम जरूर डाला करो। ये फाइबर टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं कहीं भी जाना हो। नाइट वर्क्स मैंने आपको पता है, एक चम्मच रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हमारा ये सिंपली प्रोबायोटिक। ये दोस्तों मैं इसको हर बार आपको बताता हूँ, घर में एक शख्स ऐसा ना हो जिसको कंज्यूम ना करता हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द मेनी एलिमेंट्स। बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए इकलौता प्रोबायोटिक तक काफी होता है। प्रोसेस को समझो ना, हमने कोई शुगर की दवाई यहाँ पे देनी है ना हम शुगर ठीक करने का दावा करते हैं। द थिंग इज यू अंडरस्टैंड दैट मसल्स आर नेसेसरी। आपको मसल्स बनाने हैं बस, और उसके लिए दो चीजें चाहिए, 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इज 80% और सिर्फ 20% वर्कआउट है। कुछ लोगों को वहम होता है मैं सुबह पार्क में 1 घंटा योग करता हूँ या वॉक करता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। नीम के पेड़ के आसपास जितने मर्जी गन्ने लगा दो, नीम मीठा नहीं होता। ये बात याद रखेगा। गलत चीज का असर आके रहेगा। आपने गलत किया खाओगे तो असर उसका आके रहेगा। कैलोरी बर्निंग जो कि उसमें होती है जिमिंग में, योगा में, वॉक में, 200 250 300 कैलोरी मैक्सिमम, और एक समोसे में 300 कैलोरी आ जाती है। ये लाइसेंस नहीं है कि आप अगर वर्कआउट करते तो कुछ भी खा सकते हैं। बॉडी नोज द लैंग्वेज ऑफ न्यूट्रिशन। सीबीसी नहीं, सीएनएन न्यूज का एक आर्टिकल था, नो वर्कआउट कैन कॉम्प्लीमेंट द बेनिफिट्स ऑफ हैवी न्यूट्रिशन। कोई वर्कआउट न्यूट्रिशन के बराबर में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों मसल्स बनाने हैं और आराम से इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है। अभी